Good morning, students of class 12. Today I discuss about the structure of pollen grain. pollen grain के स्ट्रक्चर को आप जब देखेंगे माइक्रोस्कोपिक जब एग्जामिन करेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। जब pollen grain मेच्योर हो जाता है तो मैंने बताया कि pollen grain रिलीज़ हो जाते हैं। जब एंथर मेच्योर होता है तो pollen grain रिलीज़ हो जाते हैं। pollen grain का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें दो लेयर होती हैं। बाहर वाली लेयर जो होती है वो रफ होती है, ऑर्नामेंटेड होती है, इसको एक्साइन बोला जाता है। दूसरे वाले लेयर को इंटाइन बोला जाता है। जो एक्साइन होती है वो रफ होती है, वो डिवाइड होती है टू पार्ट में, एक्साइन और एंड एक्साइन बोला जाता है। जो रफनेस इसकी होती है उसके अंदर इसलिए पाया जाता है क्योंकि टैकेटम और मैकुलम पाया जाता है, इसके नाते इसकी रफनेस पाई जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस एक्साइन के अंदर एक अच्छा केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। ये एक ऐसा केमिकल है जो एक ऑर्गेनिक पॉलीमर है जो कि किसी भी एक्शन के द्वारा इसको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है। ये सबसे मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल है, इस एक्साइन के लेयर में पाया जाता है, इस लेयर के अंदर पाया जाता है, जो कि ना तो केमिकल से टूट सकता है, ना तो हीट से टूट सकता है, ना तो माइक्रोबियल एक्शन से टूट सकता है, और ना ही किसी एंजाइम से, नॉट एनी एंजाइम इज डिग्रेडेड दिस लेयर। दिस इज द ड्यू टू द रीज़न द फॉसिल्स ऑफ द pollen grains आर फाउंड। यही एक कारण है कि जो pollen grain के फॉसिल्स मिलते हैं वो इसी नाते मिलते हैं कि हज़ारों हज़ारों साल तक pollen grain नहीं खराब हुए। इसलिए नहीं खराब हुए क्योंकि उनकी बाहरी लेयर में क्या पाया जाता है, स्पोरोपोलिनिन का लेयर पाया जाता है। इंटाइन जो होती है थीन वॉल्ड होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज की होती है और पैक्टिन की बनी होती है। एक्साइन कुछ जगहों पे पतली होती है, थीन होती है, जहाँ से जर्मपोर निकलते हैं। और जर्मपोर्स क्या होते हैं कि जब ये इंटाइन जैसे यहाँ से हो गई, ये इंटाइन जो है वो क्या बनाएगी, जर्मपोर बनाएगी, और यहीं से जो है कि मेल गैमीट आगे जा करके अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। जो जर्मपोर यहीं से pollen grain यही आगे जाके pollen ट्यूब के बनाती है। व्हेन द pollen grain डिस्चार्ज, या तो ये तुरंत जर्मिनेट कर जाएगा या अंडरगोज रेस्टिंग, हज़ारों साल पड़ा रहेगा, 100 साल पड़ा रहेगा, नहीं जर्मिनेट करेगा, या इसको लिक्विड नाइट्रोजन में हम स्टोर कर सकते हैं, या तो तुरंत जर्मिनेट कर जाएगा, जैसे ही रिलीज हुआ वैसे जर्मिनेट कर गया। अब क्या है कि ये क्वेश्चंस आते हैं स्पोरोपोलिनिन पे ऊपर 100% बोर्ड में क्वेश्चन आएगा या नीट में क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्या है कि जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन में आपके इस बार एनसीईआरटी में भी एमसीक्यू, सीबीएसई में भी एमसीक्यू आएगा, तो बिगेस्ट pollen grain की बात करोगे तो मिराबिलिस एक प्लांट होता है जेलैपा, उसके अंदर पाया जाता है। स्मॉलेस्ट जो होता है मायोस्टेटिस प्लांट होता है, और लॉन्गेस्ट जो होता है जोस्टेरा के अंदर पाया जाता है pollen grain। स्टडी ऑफ pollen grain इज नोन एज पेलाइनोलॉजी। ठीक है, pollen grains को हम लोग फूड के सप्लीमेंट्स के फॉर्म में भी, जो एथलीट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका क्रीम भी बनाया जाता है, ये ब्यूटी क्रीम जो वाले जो होते हैं, बिको टर्मरिक और बाकी जो चीज़ें होती हैं इसमें, बाकी जो रामदेव जी महाराज करते कि नहीं करते आई डोंट नो, ये जो क्रीम्स होते हैं इसमें भी इसका यूज किया जाता है। एलर्जिक, अब क्या है कि जो pollen grains होते हैं वो एलर्जिक कॉज कर सकते हैं। pollen grains ऑफ पीजी मतलब pollen grain ऑफ सम प्लांट्स कॉजिंग द हे फीवर, अस्थमा, एक्जिमा, राइनाइटिस, जैसे कि pollen grain ऑफ पोएसी या ग्रेमनीस कह सकते हो। पार्थीनियम एक प्लांट है जो कि कंपोस्टी या सनफ्लावर के फैमिली को, इसको कैरेट ग्रास भी कहा जाता है या कांग्रेस ग्रास भी कहा जाता है, जो एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करते हैं। ये एक्जोटिक स्पीसीज़ हैं जो बाहर से आई हुई हैं, जेंथियम स्पीसीज है जो कि वो भी हमारे लिए एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करते हैं। थैंक यू।